गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्गीकरण में पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण का जो आधार होता है बच्चों, वो अंतर होता है कि किस तरह से किसी भी पौधे में समानता है या विभिन्नता है। तो हम विभिन्नता को आधार बनाकर वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले जो पादप है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो ऐसे पादप जिनका शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता। आप लोगों ने बच्चों तालाब में काई देखी होगी ना, उसी तरह की एकदम चिपचिपी सी अपरिभाषित या अविभेदित जिनके शरीर होते हैं, जिनमें अलग से जड़, तना और पत्ती नहीं पाया जाता, वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे पौधे जिनका शरीर जड़ तथा तना तथा पत्ती में विभाजित किया जा सकता है, वो दूसरे वर्ग में पहुंच जाएंगे। पहला तो बच्चों आप लोगों का वर्ग हो गया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की क्या विशेषता होती है? इनका शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब ऐसे पौधे लेते हैं जिनका शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित किया जा सकता है। तो अब ये वाले पौधे भी दो तरह के होंगे। कुछ तो पौधे ऐसे होंगे जिनमें विशेष ऊतक नहीं पाया जाता, विशेष ऊतक जिससे जड़ तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो ऐसे पौधे जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। संवहन का अर्थ है जो किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। अब पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम जो होते हैं, पानी तथा खनिज लवणों और भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो ये संवहन ऊतक जिन पौधों में नहीं पाया जाएगा, उसे हम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखेंगे। इसका उदाहरण मॉस होता है। बरसात में देखो बच्चों, फर्श के आसपास या मिट्टी के आसपास छोटे छोटे से पौधे एकदम काई की तरह उगाते हैं, जैसे वो एकदम लगता है शनिल है। तो वो पौधे मॉस होते हैं जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, वो ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। अब संवहन ऊतक जिनमें पाया जाता है, वो पौधे फिर से दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। अब ऐसे पौधे जिनमें संवहन ऊतक तो है लेकिन वो बीज उत्पन्न नहीं करते, उन्हें हम टेरिडोफाइटा में रखेंगे, जैसे कि फर्न है। इसके अलावा जो पौधे जिनमें संवहन ऊतक भी होता है और जो बीज को उत्पन्न भी करते हैं, उन्हें हम फेनेरोगैम्स कहेंगे। अब ये जो फेनेरोगैम्स होते हैं बच्चों, ये फिर से दो भागों में बटेंगे। फेनेरोगैम्स मतलब ऐसे पौधे जो बीज को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम फेनेरोगैम्स कहेंगे। अब ये जो फेनेरोगैम्स हैं, बीज उत्पन्न करेंगे। अब ये दो तरह होगा बेटा। एक तो ऐसे पौधे होंगे जिनमें बीज आपको अपनी आँखों से दिखाई देंगे, पौधों पे लगे हुए, यानी ये अनावृत बीजी होते हैं, जिनमें नग्न बीज पौधे पे लगे हुए होते हैं। जैसे साइकस, आप लोगों ने साइकस का पौधा देखा होगा बेटा, तो उसका कोन होता है जिसमें बीज डायरेक्ट लगा हुआ होता है। तो साइकस, पाइनस, ये सब अनावृत बीजी पौधे होते हैं। अब ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज तो पाया जाता है लेकिन वो फल के अंदर होता है। तो जितने भी आप बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, जैसे आम है, अमरूद है, इन सब में बीज कहाँ होता है? वो फल के अंदर होता है, छुपा हुआ होता है। तो ऐसे पौधों को हम आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म कहेंगे। जिम्नोस्पर्म क्या होंगे? जिनमें बीज डायरेक्ट खुले रहते हैं, दिखाई देते हैं, फल नहीं होता, फल के अंदर ये नहीं होंगे। और एंजियोस्पर्म में क्या होगा? बीज ढके हुए होंगे, फल के अंदर होंगे। अब ये जो एंजियोस्पर्म है, ये फिर से दो भागों में विभाजित होता है। अब जो बीज है उसमें बीज पत्र होते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं, उन्हें हम डाइकोट्स कहते हैं। और ऐसे पौधे जिनके बीज में एक ही बीज पत्र होता है, उसे हम मोनोकोट्स कहते हैं।
अब डाइकॉट्स बेटा, आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, डाई मतलब 2, बीज पत्र होते हैं, कॉटिलीडन्स होते हैं। तो जैसे चना है, चना को भिगा दो, अंकुरित कर दो, फिर धीरे से उसका बीज खोलो तो उसके अंदर एकदम पतला सा पत्ती के आकार की रचना दिखाई देगा, वही बीज पत्र है। तो उसमें 2 बीज पत्र होते हैं। और जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं उनमें एक बीज पत्र होगा, जैसे कि मक्का। तो आप लोगों ने बच्चों विभिन्नता के आधार पे जो पौधों का वर्गीकरण होता है आज वो पढ़ा। कल हम लोग जंतु वर्गीकरण का आधार पढ़ेंगे।